अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल और औसाफ डिजिटल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कई दिनों से जो है बलोची जो है अपना हक लेने यहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ रुख किया हुआ है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो है वो कैंप लगा कर बैठे हुए हैं। अपने प्यारों की तस्वीर, अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो अपने प्यारों की तस्वीर उन्होंने कैंप के बाहर लगाई हुई है जो लापता है। उनका ये कहना है कि हमारे लापता लोग हमें ला दीजिए, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो मेरे साथ जो है इस एहतजाज में मौजूद दो बच्चियाँ मौजूद हैं जिनकी मुश्किल एज 15 से 16 साल होगी। उनसे पूछते हैं कि उनका कौन सा प्यारा लापता है और इतने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए। सर्दी भी शदीद है तो कब तक बैठे रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताएं कि नाम क्या? मेरा नाम सायरा बलूच है और मेरा ताल्लुक़ खुशदार बलूचिस्तान से है। अच्छा सायरा, ये बताएं कि सर्दी भी शदीद है, इस्लामाबाद में बैठना कितना मुश्किल लग रहा है? इस्लामाबाद में यहाँ पे सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अगर आप सोचें, जो लोग हैं वो अपने घरों में 5-5 हीटर लगा के बैठे हैं, लेकिन हम वो फैमिलीज़ है जिन्होंने बलूचिस्तान से मीलों का सफ़र इसलिए तय किया कि शायद हमें यहाँ पे सुना जाएगा और हमें इंसाफ दिया जाएगा। जो हमारे प्यारे सालों से लापता हैं उनसे हमें मिलाया जाएगा। मेरे भाई आसिफ बलूच और रशीद बलूच को 6 साल हो गए हैं, जिनकी गिरफ़्तारी भी CTD के नाम से ज़ाहिर हुई, लेकिन अभी तक वो लापता है। ना किसी जेल ना किसी अदालत में पेश किए गए हैं। मैं इसी उम्मीद से इस सर्दी में यहाँ पे बैठी हूँ। आज हमारे कैंप का जो है कैंप को 54 दिन हो गए हैं और हम यहाँ पे बैठे। हमारे साथ बूढ़ी माएँ हैं, छोटे बच्चे हैं जो बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन हम ये सब सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे लोग जो सालों से लापता हैं, हम उनके लिए आए हैं। हम जब भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब भी हमें लगता है कि हम इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो हम ये सोचकर बर्दाश्त कर लेते हैं कि जो हमारे लोग सालों से ज़िंदान में हैं वो कितना कुछ बर्दाश्त करते होंगे। अच्छा सायरा, ये बताइएगा जैसे आपने कहा कि सर्दी है, सर्दी के अलावा यहाँ पर किन किन मुश्किलात का आपको इस्लामाबाद में सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पहले तो पुलिस हमें हरासा कर रही थी, ना हमारे कंबल हमारे छोड़ रहे थे, ना है हमें खाने की चीज़ें हमारी छोड़ रही थी, और बहुत से तरीक़ों से हमें हरासा किया गया। तो उसके बाद अभी भी सर्दी की वजह से बहुत से मुश्किलात का सामना है। बूढ़ी माएँ हैं जो बार बार बीमार हो रही हैं, छोटे बच्चे हैं, और इस सर्दी को बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सिर्फ़ हमारे लोगों को लाएँ, बस। अच्छा, जो कई लोग इस एहतजाज को गलत रंग दे रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि किसी एजेंडे पे, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जो लोग भी ये कह रहे हैं वो आके यहाँ पे देख लें हमने क्या दहशतगर्दी की है। हमारा पुरअमन रैली था जिससे हमें गिरफ़्तार किया गया, हम पर लाठीचार्ज हुई, हम पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ। बग़ैर FIR के 35 घंटों से ज़ायद हमें जेल में रखा गया। आए आप देखें, यहाँ पे सिवाय हमारे प्यारों के पुराने तस्वीरों के हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर हम दहशतगर्द होते तो हम सड़कों पे नहीं होते, और हमारे हाथों में सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीरें हैं। वो लोग जो हम पे इतने बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, जो लोग मतलब जिन्होंने नहीं देखा है वो उनकी बातों में आ रहे हैं, वो आके देखें हमारे साथ यहाँ पे क्या है। सिवाय तस्वीरों के, इस बड़े कैंप के हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ये आपने भी तस्वीर पकड़ी हुई है, आप भी एहतजाज में मौजूद हैं, किसकी तस्वीर पकड़ी? जी, ये मेरे चाचा की तस्वीर है। क्या नाम है आपका? शाइस्ता बलोच है और मेरा ताल्लुक़ आवारान से। अच्छा शाइस्ता, ये बताइएगा, कोई इतने दिन हो गए आपको, 54 दिन हो गए यहाँ पर बैठे, कोई हुकूमत का बंदा, कोई आपको लगा है कोई आया आपकी दाद रसी के लिए और आपका यहाँ पर कोई मसला किसी ने हल करने की कोशिश की? जी नहीं, अब तक तो कोई भी नहीं आया, और हम जब तक हमारे मुज़ाकरात पूरे नहीं होंगे हम यहीं पे बैठे रहेंगे, क्योंकि हम कई सालों तक खामोश रहे कि शायद हमें हमारे प्यारे लौटा दिए जाएंगे, लेकिन 11 साल गुजर गए, अब तक मेरे चाचा का कोई पता नहीं है। इसलिए अब हम यहीं पर बैठे रहें जब तक हमें हमारे प्यारे ना लौटा दें। वो लोग जो आप लोगों को कहते हैं कि आपका एहतजाज ऐसा है, किसी मकसद के पीछे है, किसी ने बिठाया हुआ, उनको क्या कहेंगे? वो आके खुद हमें देख लें। हमारे पास सिर्फ हमारे प्यारों की तस्वीर है। हमारे सामने से, मेरे सामने से जब मेरे चाचा को उठा कर ले गए थे तो सफ़र की वो बीवी थी, वो उसको ले जाने नहीं दे रही थी, तो उसको गिरा कर उसके ऊपर तशद्दुद किया। मैं छोटी बच्ची थी उस वक्त, जब मैं उठी अपने चाचा के करीब जाने लगी तो मेरे सर पे बंदूक रखा गया। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फिर हम जब इंसाफ मांगने आते हैं यहाँ पे तो हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, क्योंकि हम बलोच हैं, इसलिए हम इस तरह टोकरें खा रहे हैं।
ये बताएं शाइस्ता, कब तक बैठने का इरादा है, तो कब तक आप जो है बैठेंगे? जब तक हमें हमारे प्यारे ना लौटा दिए जाएंगे हम यहीं पे बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने हर रोज़ मौत देखा है, हर रोज़ हम जीते और मरते हैं, और फिर एक ही उम्मीद हमें जीने देती है कि शायद हमें हमारे प्यारे लौटा दिए जाएंगे। सायरा, ये बताइएगा, जैसे इन्होंने कहा कि प्यारों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती, जब आप लोगों के घरों में कोई त्यौहार होता है, कोई ईद होती है, अपनों की याद उस वक्त ज़्यादा आती है, तो दिल करता है अपने साथ हो, तो उस वक्त आप लोगों के बलूचिस्तान में ऐसे घरों का मंजर क्या होता है, ज़रा वो तो बताएं। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जहाँ पे एक भी घर इस मसले से ऐसा कोई घर नहीं है जो मुतासिर ना हुआ हो। मेरे 2 भाई लापता है, तो मुझे लगता है शायद ज़िंदगी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम यही कहते हैं कि गम है, खुशी ना आए हमारी ज़िंदगी में। जब त्यौहार आता है, ये 6 सालों में जितनी भी ईदें गुजरी है, मैं एक ईद में भी अपने घर में नहीं हुई हूँ। कभी क्वेटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, सिर्फ इसी उम्मीद से कि शायद हमारे लोग आ जाएं। जब भी हम किसी लाश को देखते हैं तो हमारी उम्मीदें उसी लाश के साथ ख़त्म हो जाती हैं, और जब भी कोई शख्स बाज़ियाब होता है तो हमारी उम्मीदें फिर से ज़िंदा होती हैं। हम हर वक्त हमें नहीं लगता कि हम ज़िंदा हैं, हम सिर्फ ज़िंदा लाश बनकर अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। मेरे भाइयों के मासूम बच्चे हैं जो नहीं जानते वालिद किसे कहते हैं, वालिद का साया क्या होता है, बड़ी हो चुकी हैं। वो सवाल बच्चों को क्या कहते हैं आप? बच्चों को क्या कहते हैं जब बच्चे पूछते हैं कि दूसरों के माँ बाप को देखते हैं कि मेरे वालिद किधर है? पूछते हैं कि सबको अब्बू है, हमें क्यों नहीं है। सबके वालिद उन्हें घुमाते हैं, पार्क ले जाते हैं, स्कूल ले जाते हैं, तो हमारे अब्बू कहाँ हैं, हमें क्यों अब्बू नहीं है। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि मेरा भाई क्योंकि पुलिस में था, एक सरकारी मुलाजिम था, तो हम उसके बच्चों को कहते हैं कि आपका वालिद ड्यूटी पर गया है। तो वो पूछते हैं कि इतने साल हो गए वो क्यों नहीं आता, उसे क्यों छुट्टी नहीं मिलती। और यकीन जाने इस ईद को जब मैंने अपने भाइयों के बच्चों से पूछा कि आप लोगों के लिए कैसे कपड़े ले लूँ, तो उनका यही कहना था हमें कपड़े नहीं चाहिए, आप हमें बताएं इस ईद को अब्बू आएगा ना। और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे कज़न की वालदा, वो उसको हार्ट अटैक हुआ और वो आखिरी वक्त तक यकीन जाने अपने बेटे का नाम लेती रही। और आपकी वालदा हैं? जी, मेरे वालिदैन हैं, लेकिन वो बूढ़े और बीमार हैं। मेरा भाई ही हमारे घर का वाहिद कफ़ील है, हमारा सहारा है। उसके बाद कैसे चलता है? आप भी अभी छोटी हैं, 15 साल आपकी एज है, तो क्या कैसे घर का मुआशी निज़ाम कैसे चलता है? बड़ा मुश्किल है, चूँकि मेरा वालिद बूढ़ा है, उसके कंधों पे है पूरी ज़िम्मेदारी, और इतना हमारे लिए मुश्किल था कि हमें पढ़ाई तक भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि भाई के अलावा और हमारा कोई नहीं है जो हमें पढ़ाए। मेरी बहनें आज भी घर में ऐसे बैठे हैं। बहनों की शादियाँ भी नहीं हुई? जी, 3 बहनों की हो गई है, बाकी हम बैठे हैं, हमें पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, क्योंकि हमारा भाई, मैं यही सवाल करती हूँ कि मेरा भाई जो पुलिस में था उसे क्यों लापता किया गया, हालांकि उनकी गिरफ्तारी भी ज़ाहिर हुई, फिर क्यों उन्हें 6 सालों से सामने नहीं लाया जा रहा। आपका कानून, आपका आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता, फिर भी आपने किस कानून के बुनियाद पे मेरे भाइयों को रखा है, लापता रखा है। आप क्या कहेंगी? चाचू आपके कितने साल होंगे, उनके बच्चे कितने छोटे थे जब वो गए? जी, मेरे चाचू की शादी को 1 साल ही हो रहा था, और उसकी भी मेरी खाला भी थी। तो 2013 को मेरे चाचू को 23 अक्टूबर को रात के 3 बजे अब चौकी से उठाया गया था। उस वक्त मैं छोटी सी बच्ची थी, तो हमारे घर में 4-5 मेहमान भी थे, उन सबको लेकर गए थे, और हमसे ये कहा गया कि आप सफ़र को हमें दे दें, हम उससे सवाल करके वापस इन्हें भेज देंगे। लेकिन वो 1 घंटा फिर हमारे लिए 11 साल बन चुका है। अभी तक हम उस इंतज़ार में हैं कि शायद वो आ जाएंगे। सफ़र के वालिद इंतहाई बीमार है, माजूर हो चुके हैं। वो रोज़ मुझसे पूछते हैं, बेटा सफ़र का कोई पता है कि सफ़र को छोड़ दिया जाएगा, कि शायद मैं इस बीमारी में फिर सुकून से सफ़र को देखकर मर जाऊं। आपके घर में क्या मंजर होता है? कोई ईद होती है कि खुशी का जब वक्त आता है? जी, इन 11 सालों में जब से मैंने होश संभाले, मैंने अपने घर में ईद की खुशियाँ नहीं देखी है। हमारा पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया। सफ़र के जाने के बाद सफ़र की एहलखाना इतनी बीमार हो गई कि वो कोमा में चली गई, वो हमें भी पहचान नहीं पाई। फिर 2 साल तक वो इसी तरह रही, उसके बाद वफ़ात हो गई।
आखिरी कोई मैसेज दे दें कि जो लोग आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ अपने प्यारों की तस्वीर लेकर और अपने प्यारों की याद में बैठे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, हम यहाँ पे आए हैं, ना ही हम पाकिस्तान से वसाइल मांगने, ना ही ज़मीन मांगने, कुछ मांगने नहीं आए हैं। हालांकि बलूचिस्तान वो सूबा है जिसके वसाइलों से पूरा मुल्क चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जीने की सहूलियत नहीं है, वहाँ पे ना हॉस्पिटल, सड़कें, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी कुछ मांगने नहीं आए हैं, सिर्फ हम अपने प्यारों की तस्वीरें लिए आए हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं, हमें जीने दें, हमें जीने का हक़ दें। और जो लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो उनका मुंह खुद काला हो चुका है। दुनिया जान चुकी है कि कौन दहशतगर्द है और कौन शहरी हैं। हम रियासत से आखिरी यही दरख्वास्त करते हैं कि अगर हमारे प्यारे मुजरिम हैं, आपके पास सबूत है, आप उन्हें सबूत के साथ अदालत में लाएं। क्योंकि बालाच बलोच का जो केस हुआ रिसेंटली, उसे अदालत में पेश करने के बावजूद उसे फेक इनकाउंटर के नाम पे मारा गया। तो हम वो फैमिलीज़ जो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, हम क्या समझें। हमें अदालतें भी इंसाफ देने से कासिर हैं। हमारी केसेस चल रही है हाई कोर्ट्स में, कमीशन, हर कमीशन में पेश होते हैं हम लोग, लेकिन कहीं से भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। और जो लोग हमारे प्यारों को हमारे आंखों के सामने से रात के अंधेरे में लेकर जाते हैं वर्दी पहने हुए, तो आया दहशतगर्द वो हुए जो सालों से हमारे प्यारों को लापता रखा है, जिन्होंने, या हम है कि सिर्फ एक तस्वीर लिए यहाँ पे आए हैं। जी बिल्कुल, आपने इन दोनों, एक के भाई लापता हैं और एक के चाचू, यानी कि प्यारे उनके लापता हैं। उन्होंने तस्वीर उठाई भी होंगी और तस्वीर आपको पीछे नज़र भी आ रही होंगी। उनका कहना है कि हम कुछ और नहीं लेने आए इस्लामाबाद से, सिर्फ अपने प्यारों का पता लेने आए कि अपने हमारे प्यारों का बता दें कि वो किधर हैं। कई सालों से हमारे घरों में खुशियाँ नहीं हुई, गम का समा है। ज़ाहिर है जिस घर में उनका प्यारा ना हो, कोई भी ऐसा जब लम्हा आता है तो हम उदास हो जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको ये मुंह तोड़ जवाब है और आके देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और हम जब तक नहीं जाएंगे इस सर्दी की रातों में, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें जो है कोई ये नहीं बताया जाता कि हमारे प्यारे कहाँ पे हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। कैमरा मैन इशफाक हुसैन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।